पूर्वांचल के बस्ती सीट से 2014 और 19 का चुनाव जीतने वाले हरीश द्विवेदी इस बार हैट्रिक लगाने से चूक गए। उन्हें 1 लाख से अधिक मतों से सपा गठबंधन के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी ने मात दे दी है और पहली बार बस्ती में साइकिल ने अपना खाता खोला है लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन यहाँ पर पूरी तरीके से खराब रहा। 4 सीटों पर भाजपा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसके बाद महादेवा सीट से, जो सुरक्षित सीट से, वहां से सुभाषपा के प्रत्याशी भाजपा में गए क्योंकि सुभाषपा ने भाजपा को समर्थन दे दिया। तो अगर भाजपा की बस्ती में हार के प्रमुख कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो निकल कर इसमें आया है वो ये था कि अंतरकलह और जो एंटी कन्वेंसी की बात, इनकन्वेंसी की बात की जा रही थी, उसका असर पूरी तौर पर देखने को मिला। भाजपा में लगातार तमाम सारे जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं वो विरोध में थे। तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ कुछ मंचों पर दिखाई दिए, लेकिन वो पूरे जो चुनाव के दौरान जिस तरीके से उनका सहयोग और समर्पण चाहिए था वो निकलकर सामने नहीं आया। और तमाम सारे ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत अध्यक्ष और तमाम जो धुरंधर जो माने जा रहे थे वो वोट दिलाने में सफल नहीं हो पाए। तमाम सारे नेताओं के अपने बूथ जो है भाजपा हार गई है। और अगर बात करें पांचों विधानसभाओं में तो सिर्फ एक विधानसभा में भाजपा को जीतने का मौका मिला है। जो बढ़त है वो 2814 वोट की हरैया में है और बाकी चारों विधानसभाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। जो बढ़त है वो समाजवादी पार्टी की रही। कप्तानगंज में 32,000, महादेवा में 25,000, इसके अलावा रुधौली और सदर में भी बड़ी बढ़त मानी जा रही सपा को मिली है। शहर की सीट पर भी जो है भाजपा अपनी लाज नहीं बचा पाई है और वहां से भी हार, जो शहरी क्षेत्र है बस्ती सदर, वहां से भी भाजपा को बढ़त नहीं मिल पाई और वहां पर भी उसको हार का सामना करना पड़ा है। तो जो प्रमुख अहम बातें निकलकर सामने आई उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा, जो अंतरकला था, जो भीतरघात था, उसका सीधे तौर पर इस चुनाव परिणाम में असर देखने को मिला है। उसकी वजह से भाजपा की हार हुई है। तो तमाम सारे पुराने कार्यकर्ता थे उनको सहेजने में भाजपा प्रत्याशी और पार्टी सफल नहीं हो पाई है। जो तमाम फीडबैक मिल रहा था उस पर सही समय पर काम नहीं किया गया, उसकी वजह से वोट बैंक शिफ्ट होता गया। दूसरी अहम बात, जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र हैं, वो जिस तरीके से पार्टी छोड़ करके उसके बाद पहले वो बसपा में गए, वहां से प्रत्याशी बने, उसके बाद समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया और लगातार वो रामप्रसाद चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आए। वहां पर जो है तमाम जो ब्राह्मण वोट बैंक था वो सपा के साथ शिफ्ट कराने में वो सफल रहे। तो हरैया से जो है वो वहां पर ब्राह्मणों का वोट बैंक सहेजने में सफल रहे और वहीं से भाजपा के इकलौते बस्ती के विधायक अजय सिंह, उनकी नाराजगी का भी असर देखने को वोट में मिला। और जो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जिस तरीके से 30,000 से अधिक वोटों से वहां पर भाजपा को बढ़त थी, लेकिन इस बार वो बढ़त मान लिया महज 2814 वोटों तक सीमित रह गई। तो अंतरकलह की जो बात थी और जिस तरीके से टिकट बंटवारे की बात हुई, वहां पे टिकट जो दिया गया दयाशंकर मिश्र को, वो बड़ी वजह हार की बनी। जो अजय सिंह की नाराजगी देखने को मिली वो एक प्रमुख कारण रहा। इसके अलावा तमाम सारे ऐसे लोग थे जो चुनाव से कुछ दिन पहले पार्टी में आए। हरैया से 3 बार के विधायक रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह, और उनके भाई जो राज्य मंत्री रहे, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, वो जो है भाजपा में शामिल हुए और ये माना जा रहा था कि बड़ा जनाधार उनके साथ जुड़ेगा, लेकिन वो न तो पार्टी को दे पाए और न अपनी इज्जत बचा पाए और उसका नुकसान सीधे तौर पर भाजपा को देखने मिला। और वही वजह रही कि वहां हरैया से अजय सिंह की नाराजगी राजकिशोर के भाजपा में आने के बाद साफ तौर पर जाहिर हुई और तमाम ऐसे जगहों पर उनकी उपस्थिति नहीं देखी गई जहां पर कि अजय सिंह को होना चाहिए था। तो ये जो 2 बड़े फैक्टर नजर आए, पहले तो अंतरकला का असर दिखा, उसके बाद जिस तरीके से दयाशंकर मिश्र पहले वो बसपा से उनको टिकट मिला, फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और लगातार वो एंटी इनकम्बेंसी करते रहे, भाजपा के पक्ष में तमाम सारे आरोप लगाते रहे। सीधे तौर पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी की वजह से ही और भाजपा की वजह से ही उनका टिकट बसपा से कटा, क्योंकि जिस नामांकन के अंतिम दिन दयाशंकर मिश्र का टिकट काट करके यहाँ से लवकुश पटेल को प्रत्याशी बनाया गया था। तो ये सारी चीजें थी। और इसके अलावा जो नाराज ब्राह्मण वोट बैंक था, जो नाराज क्षत्रिय वोट बैंक था, उसको सहेजने में पार्टी और प्रत्याशी दोनों सफल नहीं हो पाए। उनसे बातचीत करके उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि जो तमाम, जिसे राजकोट में, जो गुजरात के राजकोट में जिस तरीके से भाजपा नेता का बयान आया था, उस बात को समझा नहीं पाए। जो विपक्ष लगातार आरक्षण बचाओ की बात कर रहा था, संविधान संशोधन की बात कर रहा था कि अगर भाजपा सरकार 400 पार इस बार हो जाती है भाजपा, तो जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया जाएगा। संविधान में संशोधन की बात की जा रही थी, उसको डिफेंड नहीं कर पाए, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हों या तमाम जो दूसरे नेता हैं वो डिफेंड नहीं कर पाए। और जिस तरीके से भाजपा के सहयोगी दलों से सहयोग की बात की जा रही थी कि जैसे मान लिया अपना दल का गठबंधन में साथ है, सुभाषपा का साथ है, इसके अलावा निषाद पार्टी का साथ है, तो जो प्रमुख बड़े दल उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं और उनके सभी नेताओं की रैलियां यहाँ पर अलग अलग जो है विधानसभा वार हुई, चाहे अनुप्रिया पटेल की रैली यहाँ पर हलुआ में हुई, कप्तानगंज विधानसभा के, संजय निषाद की 2-2 रैलियां हुई, इसके अलावा प्रकाश राजभर की 2-2 रैलियां हुई और तमाम सारे मुख्यमंत्री खुद 2-2 बार बस्ती में आए। पहली जनसभा उनकी
नगर में हुई, दूसरी जनसभा मुख्यमंत्री की जो है पॉलिटेक्निक में हुई, जो प्रधानमंत्री आए थे, ये तमाम सारे इसके अलावा राजनाथ सिंह, उनकी जनसभा जो गृह मंत्री हैं, उनकी जनसभा औरैया में हुई। तो बड़े-बड़े स्टार प्रचारक भी बस्ती में आए। प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेन्द्र चौधरी हैं, उनकी यहाँ पर बेलघाट में पटवा इंटर कॉलेज में उनकी जनसभा हुई थी। तो पार्टी ने कहीं न कहीं जातीय समीकरण को साधने के लिए जातियों के आधार पर भी नेताओं और जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उनका यहाँ पर कार्यक्रम किया और तमाम सारी रैलियां की। लेकिन उस तरीके से वो वोट का जो जनाधार था, उसको पार्टी के पक्ष में जोड़ने में वो सफल नहीं हो पाए। कार्यक्रमों में भीड़ तो दिखी, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। इसी की वजह से चलते, चाहे वो अनुप्रिया पटेल के जो सभा हुई थी हलुआ बाजार में, उधर अगर देखें तो तमाम जो बूथों पर सीधे तौर पर भाजपा को बड़ी हार मिली है। गौर की अगर बात करें तो तमाम सारे नेताओं को इसमें शामिल किया गया था, चाहे राजकिशोर सिंह की बात हो या और तमाम ऐसे नेता हैं जो आखिरी समय में पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन जो वोट बैंक उनको कन्वर्ट करना था, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि बड़ी संख्या में वोट उनके आने से भाजपा से जुड़ेगा, क्योंकि भाजपा को कहीं न कहीं इस बात का पहले से खतरे का अंदेशा हो गया था कि अगर जातीय समीकरण साधने में सफल नहीं हो पाएंगे तो सीट जो है फंस सकती हैं। और उसी आधार पर उन्होंने तमाम बिना मन के भी तमाम ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में स्वीकार किया जो कहीं न कहीं अपनी जातियों को जोड़ने में सफल हो सकते थे, या जो पुराने नेता रहे हैं जिनके साथ बड़ा वोट बैंक देखने को मिल रहा था, लेकिन वो कमाल नहीं हो पाया। तमाम सारे ब्लॉक प्रमुख जो अपना बूथ नहीं बचा पाए, तमाम सारे नगर पंचायत अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए हैं, तमाम सारे ऐसे नेता हैं जहां पर भाजपा की जमानत जब्त हुई है। और जो बसपा की बात की जा रही थी कि बसपा के प्रत्याशी जिस तरीके से लवकुश पटेल पूरे चुनाव में लड़ेंगे और जो बसपा का वोट बैंक है उसको सहेजने में वो सफल होंगे, वो सफल नहीं हो पाए। पूरे चुनाव में कहीं भी लवकुश पटेल जब से उनको टिकट मिला नामांकन के दिन से लेकर, कहीं वो बहुत प्रभावी तरीके से सक्रिय नजर नहीं आए। कुछ जगहों पे चुनाव प्रचार में दिखे, लेकिन जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन भी उनके 90% से अधिक मतदान केंद्रों पर उनकी तरफ से कोई एजेंट अलॉट नहीं किया गया था। और कहीं भी वो इस चुनाव में किसी परिणाम को लेकर के लड़ते हुए नजर नहीं आए। केवल बसपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, चाहे वो बसपा के प्रत्याशी लवकुश पटेल रहे हों या अन्य जो तमाम सारे पदाधिकारी हैं, उनका भी कहीं उस तरीके से कोई सक्रियता नजर नहीं आई जो कि बसपा के पुराने दिनों में होती थी। बस्ती बसपा का गढ़ माना जाता था। एक समय था कि बस्ती में तमाम सीटों पर, चाहे वो लोकसभा की सीट हो चाहे विधानसभा की सीट हो, बसपा का कब्जा रहता था। लेकिन जिस तरीके से जनाधार लगातार बसपा का घटा है और इस चुनाव में हालांकि 1 लाख से ज्यादा वोट बसपा को मिले हैं, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही थी कि बसपा जितनी मजबूती से लड़ेगी, भाजपा की राह उतनी आसान होगी, वो यहाँ पर नहीं हुआ। और संविधान संशोधन के मुद्दे पर आखिरी समय पे जिस तरीके से प्रत्याशी यहाँ पर बदला गया बसपा के द्वारा, उसकी नाराजगी से तमाम सारा जो वोट बैंक था वो शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी में। संविधान संशोधन और आरक्षण बड़ा मुद्दा रहा, वो भाजपा उसको डिफेंड नहीं कर पाई। अंतरकला सबसे बड़ी वजह रही। भाजपा के ही तमाम लोग यहाँ पर भाजपा से ही लड़ती रही। सही बात तो यह है कि अंतिम समय तक भाजपा से लड़ती रही। भाजपा के तमाम कद्दावर नेता जो है भले चुनाव प्रचार में साथ थे, लेकिन वो पूरी तरीके से भाजपा को हराने में लगे हुए थे। लगातार उनका विरोध जो देखने को मिल रहा था, वोट बैंक को वो शिफ्ट करने में लगे हुए थे और तमाम कहीं पर प्रचार में उनका असर नहीं दिख रहा था। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पे हार की प्रमुख वजह बनी, उसमें अंतरकलह सबसे अहम बात है। एंटी इनकम्बेंसी की बात सामने निकल कर आ रही है। इसके अलावा जो जातीय समीकरण है वो साधने में तमाम प्रयासों के बाद जो है भाजपा सफल नहीं हो पाई। जो राजकिशोर सिंह थे उनका कोई जलवा यहाँ पर नहीं दिखा। इसके अलावा अजय सिंह की नाराजगी भारी पड़ी। सुभाषपा जिस तरीके से महादेवा में दमखम के साथ पार्टी के साथ जुड़ने की बात कर रही थी, दूधराम का कहीं कोई असर नहीं दिखा। संजय जायसवाल जो रुधौली से पूर्व विधायक थे, वो कहीं चुनाव प्रचार में उस तरीके से गंभीर नजर नहीं आए। दयाराम चौधरी सिर्फ औपचारिकता पूरी करते रहे, बस्ती शहर से जो विधायक थे। वहीं दूसरी तरफ जो सपा के तमाम सारे विधायक थे और कार्यकर्ता थे, वो पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में दिखे। तो तमाम सारे हारने के 100 कारण होते हैं। जीतने जब कोई प्रत्याशी जीत जाता है तो उसके तमाम सारी खामियों को जनता और पार्टी नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब किसी की हार होती है तो 100 कारण सामने आते हैं। और सफलता के साथ हमेशा भीड़ होती है, बड़ी संख्या होती है और हार हमेशा अनाथ होती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे जिसको लेकर के भाजपा को आत्ममंथन की जरूरत है और नए सिरे से जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से तमाम सारे पुराने कार्यकर्ताओं की तवज्जो कम हुई, उनको दरकिनार किया गया, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा। लोग सड़कों पर चौराहों पर तो चलते रहे, प्रचार करते रहे, लेकिन वो जिस तरीके से मतदाताओं के बीच में जा करके पार्टी की तमाम सारी योजनाओं को समझाने में, चाहे वो राशन की योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, आवास, शौचालय, पेंशन, तमाम सारी लंबी फहरिस्त थी जिसका सीधे लाभ जनता को मिल रहा था, उसको वोट में कन्वर्ट नहीं करा पाए। तो ये बड़ा फैक्टर रहा जिसकी वजह से बस्ती में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब पार्टी और तमाम सारे जो महत्वपूर्ण है वो आत्ममंथन करें और कहाँ पे चूक रह गई इस पे विचार करें। और जो सबसे अहम बात, जो भीतर घाती रहे हैं, जो लोग अंतरकला की जिन्होंने उत्पत्ति की है,
उनको चिन्हित करके सबसे पहले उनसे निपटने की जरूरत है। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।